थायराइड गर्दन के करीब तितली की शक्ल का एक गुदूद होता है। ये गुदूद ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो दिल, दिमाग और जिस्म के दीगर हिस्सों को सही तरीके से चलाता है। ये जिस्म को तवानाई का इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है और इसे गर्म रखता है। एक तरह से यह गुदूद जिस्म की बैटरी की तरह काम करता है। अगर यह गुदूद कम या ज्यादा हार्मोन्स खारिज करे तो थायराइड की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब थायराइड ग्लैंड जिस्म के लिए मुनासिब हार्मोन्स पैदा करने नहीं कर पाते तो इस कैफियत को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। यानी ये एक ऐसे खिलौने की तरह है जिसकी बैटरी मर चुकी है। ऐसी हालत में जिस्म पहले की तरह मुतहर्रिक नहीं रहता और उसके मरीज जल्द थक जाते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड से ट्राईयोडेंटेरोक्सिन यानी T3 और तेरोक्सिन यानी T4 हार्मोन्स का इखराज कम हो जाता है। ऐसी सूरत में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। अगर यह गुदूद ज्यादा हार्मोन पैदा करने लगे तो इस मसले को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। ऐसे में मरीजों की हालत इस शख्स की सी हो जाती है जिसने बहुत ज्यादा कैफीन ली हो। तीसरी हालत थायराइड ग्लैंड की सूजन है जिसे गोटर कहते हैं। अगर ये दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो उसे सर्जरी के जरिए दुरुस्त करने की जरूरत पड़ सकती है। हाइपोथायराइड की अलामात वजन बढ़ना, चेहरे, टांगों की सूजन, कमजोरी, सस्त, भूख का ना लगना, बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत ज्यादा डांसेस लगना, ख्वातीन की सूरत में माहवारी में तब्दीली, बालों का गिरना, हामिला होने में दुश्वारी वगैरह। हाइपरथायराइड की अलामात डॉक्टर जे के मुताबिक चूंकि यह हार्मोन्स को ज्यादा मिकदार में खारिज करता है इसलिए काफी खाने और भूख लगने के बाद भी ये वजन में कमी और इसहाल का बाइस बनता है। इसमें बेचैनी, हाथ पांव में कपकपाहट और गर्मी ज्यादा महसूस होती है। मूड में तब्दीली और नींद न आना, दिल की धड़कन में उतार चढ़ाव आता है और बीनाई कमजोर होती है। हाइपोथायराइडिज्म मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज हो सकता है। एक, आपका बच्चा गैर मामूली तौर पर खामोश होगा क्योंकि इस हार्मोन की कमी जिस्म की कारकर्दगी कम कर देती है। 2, जिल्द पर झुर्रियां पड़ जाती है, वो जर्द और सर्द हो जाता है, जल्द खुश्क और खुरदरी भी हो सकती है। 3, कब्ज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 4, नब्ज की रफ्तार सुस्त हो जाती है। 6, वजन और कद बढ़ने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, लेकिन बाज बच्चों में ये अलामात जाहिर नहीं होती। अक्सर वालिदैन को ये जानकर हैरत होती है कि उनके बच्चे का थायराइड ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा। आमतौर पर खून के मुआयने की वजह से खून में थायराइड हार्मोन की सतह का इल्म इतनी जल्द हो जाता है कि अभी कोई अलामत जाहिर नहीं हुई होती। उसका मतलब है कि दिमाग पर उसका कोई असर होने से पहले इलाज शुरू हो सकता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि हाइपोथायराइड का दिमाग की नशोनुमा पर क्या असर होता है। अगर तो 1 महीने की उम्र से पहले पहले इसकी तशखीस हो गई है और इलाज शुरू हो गया है तो इम्कान तो यही है कि इसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शेरखर बच्चे को माँ के दूध के जरिए ये हार्मोन मिलता है और ये भी इसके दिमाग को गलत असरात से बचाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी जरूरी है कि आप वक्फे से डॉक्टर से अपने बच्चे का मुआयना करवाते रहें। हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए थायराइड हार्मोन की गोलियां दी जा सकती है। बार बार खून के मुआयने से पता चलता है कि ये गोलियां किस मिकदार में दी जाएं। इसके लिए बच्चे के बढ़ने की रफ्तार का भी हिसाब रखा जाता है। एक बीमारी थायरोटोक्सिकोसिस है। ये थायराइड गुदूद की ज्यादा कारकर्दगी की वजह से होती है और जिस्म में थायराइड हार्मोन की सतह नॉर्मल से बढ़ जाती है। लड़कियों में ये बीमारी लड़कों से ज्यादा होती है। मरीज के गिले में सूजन गिल्टी हो सकती है, हथेलियों पर पसीना आता है, नब्ज तेज हो सकती है, दिल तेज धड़क सकता है। मरीज के लिए गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। भूख ज्यादा लगने के बावजूद वजन घटता है और गुस्सा बहुत चढ़ता है। तशखीस के लिए डॉक्टर को दिखाना और खून के टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। इब्तिदा में इलाज दवाइयों के जरिए किया जाता है। बच्चों में आम तौर पर ऑपरेशन करके गुदूद निकाला जाता है। ये जरूरी है कि खून के टेस्ट और डॉक्टर से मुआयना अक्सर करवाते रहें। तर्ज जिंदगी को बदल कर भी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए मुतवाजिन खुराक लेना बहुत अहम है। खाने में फल, सब्जियां, अंडे शामिल होने चाहिए। फास्ट फूड से परहेज करने की जरूरत पर जोर दिया जाता है। योडे थायराइड के लिए अहम है जो हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। इसके अलावा सेलेनियम थायराइड के एंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है। हम इसे चावल, मछली, गोश्त और सब्जियों से हासिल करते हैं। इक्टर खाने में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करने की तजवीज देते हैं। इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो हमें अनाज, सब्जियों और फलों से मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म की शरह कम हो जाती है। इसे बढ़ाने के लिए कार्डियो वर्जिश करनी चाहिए जिसमें जॉगिंग, दौड़ना, तेज चहलकदमी, ट्रेडमिल पर दौड़ना शामिल हैं। डॉक्टर्स थायराइड के मरीजों को ग्लासिमीन खाने से परहेज करने का मशवरा देते हैं। इसमें पॉलिश चावल, फाइबर कम खुराक, रिफाइंड आटे से परहेज करें। अच्छी नींद लेने से भी थायराइड कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा डॉक्टर्स महफूज खुराक और पैकेज्ड फूड से दूर रहने का मशवरा देते हैं।